बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होंगे और रमज़ान की सातों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि रमज़ान में हम ये कहाँ बाज़ार की तरफ निकल पड़े, लेकिन हमने ये व्लॉग जो है रमज़ान से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था, जब रमज़ान की तैयारियां हो रही थी और हर तरफ जो है वो रमज़ान की आमद की खुशियां और रौनकें लगी हुई थी। हमने सोचा आज हम आपके लिए ये पोस्ट कर दें। शाम का वक्त है और हमें कुछ तैयारी करनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए हम निकले हैं। इसलिए कि रमज़ान में हमें अंदाज़ा था कि निकलना बहुत मुश्किल होगा और निकलना चाहिए भी नहीं। एक तो औकात इतने मुंतज़िम होते हैं रमज़ान में कि उसमें वक्त ज़ाया करने का या कुछ एक्स्ट्रा करने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि उसमें ज़्यादा कोशिश यही होती है कि अपनी सारी रूटीन के साथ जितना हम अल्लाह को याद कर सकें और ख़ासतौर पे कुरान जो है उसको जितना वक्त दे सकें, उसके अलावा जितने नवाफिल हैं और इस तरह की इबादत हैं उनको हम कर सकें तो वो उतना अच्छा है। फिर ये के साथ काम भी होता है और काम के ऊपर भी जाना, फिर वापस आना, और गर्मी भी काफ़ी अब हो गई है, इसलिए फिर रोज़े के साथ ये सारे जो काम हैं उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। और मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में भी मौसम काफ़ी गर्म है और आजकल गंदम की कटाई का मौसम भी है, तो अल्लाह करे कि जो हमारे बहन भाई इस काम में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत आसानियाँ करे और उनके साथ अच्छा मामला हो और वो आराम से अपने रोज़े रख सकें। और कुछ दिन से पहले बिजली भी काफ़ी जा रही थी, अब तो उम्मीद है कि पहले से काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं और ख़ासतौर पर इफ्तार और सहर में अगर बिजली चली जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है। साथ साथ आप ये देखते जाइए खूबसूरत मंजर जो शाम के ढलने का है, हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा इसको देखने का। जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसलिए हमें ज़रा वक्त ज़्यादा लग रहा है, लेकिन शुक्र है कि रश नहीं है इतना ज़्यादा। यानी जो हमारे जाने वाली साइड है उस पर तो बिल्कुल भी रश नहीं है, लेकिन जो आने वाली साइड थी उसके ऊपर काफ़ी रश था। शायद लोग जो हैं वो ऑफिसेज बंद हुए हैं और ये देखिए दूसरी तरफ बिल्कुल जो है वो सारी सड़क भरी हुई है और गाड़ियां जो हैं उनकी कतारें आपको नज़र आ रही होंगी, तीन चार कतारें इस वक्त जो हैं वो गाड़ियों की हैं। लेकिन हमारी वाली जो साइड है अल्लाह का शुक्र है कि इस पर कोई रश नहीं है। अब देखते हैं कि जब वापसी होगी तो उस वक्त क्या माहौल होगा और उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। जी बस अब हम पहुंच गए हैं जहां पर हमने आना था। ये पैनोरामा मॉल है जहां आज हमने सोचा है कि हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और जो पाकिस्तान जाने की हमारी तैयारी भी हो रही है उसका भी हम देखेंगे कि अब क्या कुछ यहाँ से लेना है और अल्लाह करे कि सारी चीज़ें हमें यहीं से मिल जाएं, हमें कहीं और ना जाना पड़े। काफ़ी अब जो है वो रश भी इस टाइम पे हो गया होगा इसलिए कि मगरिब की अजान हो गई है और हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। ऊपर तो हमें पार्किंग नहीं मिली तो नीचे हमें मिल गई है, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की है। और जैसे ही हम ऊपर आए हैं सबसे पहले ये जो मैंगो की का स्टोर है, यहाँ पर हमें कुछ अच्छे लगे कलर्स। ये देखिए आजकल सब्ज़ ये वाला ग्रीन कलर, ऑरेंज और ये शनेल का डिज़ाइन, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए और हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़े ब्राइट कलर्स हैं और हमारे इलाके में तो ख़ास तौर पर ये बहुत पसंद किए जाते हैं। लेकिन इनके पास काफ़ी वैरायटी थी और साथ ही एक दूसरी शॉप है, यहाँ पर काफ़ी डिस्काउंट्स हैं और हम यहाँ से भी सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें ले लें। जैसे कैंडल्स हैं 39 की एक है इसमें, ये तो ज़्यादातर जो है वो फूड के फ्लेवर वाली हैं, आई मीन खुशबू वाली हैं, तो ये तो हमने नहीं ली लेकिन हमें कुछ अच्छी भी मिल गई। और कुछ हमने हैंड सोप्स लिए। सबसे पहले हमने यहाँ इस शॉप से, यानी ये बाथ एंड बॉडी है, हमने शॉपिंग की थी अमेरिका में, न्यू जर्सी में, और वहाँ तो हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगी। $1 का हमें ये हैंड सोप और बहुत सारी खुशबुएं और शावर जेल वगैरह वहाँ पर मिले। यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये इनके पास ये डेकोरेशंस भी हैं, ये मेरे ख्याल नैपकिन होल्डर्स और इस तरह की चीज़ें भी अब इन्होंने रखी हुई हैं। हमने भी कुछ शॉपिंग की है, ये देखिए ये हमारी शॉपिंग है जो हमने की है यहाँ से। और ये इन्होंने कुछ गिफ्ट बॉक्सेस बनाकर रखे हुए हैं पूरे पैक्स। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी सऊदी अरेबिया में और भी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से आपको इससे भी कम कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं।
लीजिए जी, ये हमारे 2 शॉपर हैं जो हमने यहाँ से ख़रीदे हैं। और अब यहाँ पर भी कुछ बेडिंग के ऊपर सेल है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं गए। हमने सोचा कि हम 4 जन की ईद का एक चक्कर लगा लें और आपको भी साथ दिखा देते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर, इनकी भी जो नई वैरायटी है। और वहाँ से हमने कुछ नहीं लिया, यहाँ हम दोबारा इस शॉप में आ गए। यहाँ पर हमें चाहिए थी गर्मियों की बेडिंग, जो हमें बहुत अच्छी और मुनासिब कीमत पर भी नज़र आ गई, जैसे ये है। और इसमें 280 रियाल में हमें 2 सेट मिल रहे थे, लेकिन जो हमारे कंपेनियन है उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हम यहाँ से ख़रीदें कुछ, तो हमने इसको फ़िलहाल पेंडिंग पे डाल दिया। अब हम अगली अपनी दुकान की तरफ चलते हैं और साथ आपको ये कैफ़े दिखाते जा रहे हैं जहाँ लोग बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, इसलिए कि अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ। आज हम बहुत दिनों के बाद ज़ारा आए हैं, मेरा ख़्याल है कि शायद 6 महीने से भी ज़्यादा। और यहाँ पर भी देखिए कितने ब्राइट कलर्स हैं, ये ऑरेंज और शॉकिंग पिंक, और उसके ऊपर ये जो शीशे की कढ़ाई है, देखिए बिल्कुल वही पाकिस्तानी स्टाइल है। ऐसे कपड़े अमूमन सब कॉन्टिनेंट से ही आते हैं बन के, और यहाँ पर भी डिस्प्ले होते हैं। जूते भी हमें बहुत अच्छे लगे हैं, काफ़ी शिमरी हैं और ग्रीन कलर जैसे पहले आपने देखा ना मैंगो पे, तो यहाँ पर भी इस तरह से ये कलर है। हमें कुछ प्लेन टी शर्ट्स लेनी थी, हमने एक ब्लैक ली है, वाइट ली है और एक और भी कुछ ऑफ वाइट सी है। और बस यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल हो गया। हमें अच्छी मिल गई है, कोई डिस्काउंट्स वगैरह तो अभी नहीं है, लेकिन प्राइसेस इनकी मुनासिब थी काफ़ी। तो अब यहाँ पर ये एवरक्रॉम्बी एंड फिच है, यहाँ से हम देखेंगे। हमें बेसबॉल कैप्स चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली हैं। हमने सोचा हम गैप का भी चक्कर लगा लें। और यहाँ से हमने देखी हैं स्वेट पैंट्स, लेकिन वो भी हमें अच्छी नहीं लगी। ये देखें थोड़ी महंगी भी है और इतनी हमें कंफर्टेबल नहीं लगी। और ये एक प्यारी सी दुकान है जो फूलों की है, और गिफ्ट्स वगैरह अगर आपने किसी को देने हो तो यह हमने सोचा आपको दिखा दें। और अब हम देखते हैं, अब हम आए हैं यहाँ पर पुल एंड बियर पर, यहाँ से भी हम देखेंगे स्वेट पैंट्स, और अल्लाह करे कि हमें कुछ मिल जाए। अभी तो हमें लग रहा है कि शायद ये सिर्फ लेडीज़ शॉप है। ये देखिए रमज़ान करीम प्यारा सा, नहीं यहाँ पर है इनके पास जेंट्स का भी, और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर हैं। और यहाँ पे अब हम ढूंढ रहे हैं साइज़, वो हमें मिल गया। यहाँ से हमने ली एक स्वेट पैंट और बस यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं ना कि इस टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं है, इसलिए बड़े आराम से हम अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अब आए हैं हम, यहाँ हमें नज़र आई थी एक्चुअली सेल, डिस्काउंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। ये है ब्लू एज, ये टी शर्ट्स हैं इनके पास 29 रियाल की, यानी 29 रियाल की बिल्कुल सादा टी शर्ट्स, जो बेसिक टी शर्ट्स होती हैं। उसमें अच्छे हैं रंग और मटेरियल भी इतना बुरा नहीं है। तो हमने एक ग्रीन, ग्रे और एक शायद ब्राउन हमने ली है। और ये हो गई हमारी शॉपिंग मुकम्मल। यहाँ पर अभी हम देखें इनके पास भी कुछ ऐसे कलर्स हैं ख़वातीन के लिए। देखिए कितने डार्क गहरे प्रिंट्स जो, और ये लेकिन बहुत अच्छा है इनका, ये येलो में भी बहुत अच्छा लग रहा है और जो पिंक है उसमें भी अच्छा लग रहा है। और ये जो जी, और अब वहाँ से हम निकले हैं तो यहाँ पर भी डिस्काउंट नज़र आया हमें मार्क्स एंड स्पेंसर पे। वैसे ओवरऑल यहाँ पर हाँ जो है ना, इस स्टोर की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर वहाँ आप देखें ना, यहाँ से यूके में ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छा है, ये इनके पास चप्पल हम देख रहे हैं, लेकिन जूता हमने एक बार यहाँ से लिया था तो हमारा इतना कंफर्टेबल नहीं निकला था। बहुत पुरानी बात है, शायद 10 साल पहले जब हम नए नए यहाँ पर आए थे। लेकिन ये मेड इन इटली है, स्लीपर्स 260 रियाल का। लेकिन हमने आज सोचा नहीं है कि यहाँ से हम कोई जूता लेंगे, हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी और साथ हमने सोचा कि हम देखते हैं अगर घर की चीज़ों पर कुछ डिस्काउंट्स हैं। यहाँ इनके पास कुछ हैं डिस्काउंट्स, लेकिन इतने मज़े के नहीं हैं कि हम इसमें से कुछ ख़रीदें। यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं इनके पास। ये इनका कैफ़े है साथ, और साथ इनका छोटा सा एक फूड स्टोर भी है।
यहाँ से हम कई बार हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की है। जैसे केक, इनका एक रेड वेलवेट केक बहुत मज़े का था, और यहाँ पर काफ़ी कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, और कीमतें भी बहुत मुनासिब हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। 9 रियाल और मेरा ख्याल है 15 रियाल 17 रियाल, इस तरह से आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं और अच्छा है इनका। ये हो गया हमारा काम, और अब हम यहाँ पर आए हैं, ये है 9 वेस्ट आई थिंक। यहाँ पर भी डिस्काउंट्स हैं, लेकिन ऐसे ही हमने सोचा कि हम नज़र डाल लेते हैं, अगर कुछ नज़र आ गया तो ठीक है, वरना बस तो हमने कुछ नहीं लिया। अब हमारी अगला जो है वो भी बस इसी तरह से एक शॉप है यहाँ पर, यहाँ की लोकल है, इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं। जूते वगैरह हैं इनके पास, काफ़ी शिमरी और बैग भी हैं, अच्छी है। ये हमने इंस्टाग्राम पे देखा था इसका, तो हमने सोचा हम यहाँ पर भी इसको एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें अब हम साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि हमारा कितना काम रह गया और अब हमने और क्या ख़रीदना। और ये है एक चाय की दुकान, बड़ी प्यारी लगती है, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है। और अब हम सोच रहे हैं जूते हमें चाहिए और एक स्लीपर चाहिए। यहाँ पर है इनके पास, नाइकी के भी हैं, एडिडास के भी हैं, और अब हम चॉइस करा रहे हैं और कर रहे हैं कि हम इनमें से कौन से लें। इनके पास काफ़ी अच्छे मुनासिब से डिस्काउंट है। ये देखिए इन्होंने डेकोरेशंस जो की हुई हैं सामने अपने काउंटर के पीछे, ये हमें बड़ी अट्रैक्टिव सी लगी, हमने सोचा आपको भी दिखाते हैं। और अब हमने जूते तो चॉइस कर लिए, अब हम स्लीपर्स ढूंढ रहे हैं, और वो भी हमें मिल गए। और स्लीपर हमें बहुत अच्छे मिले, पूमा के स्लीपर थे जो हमने 80 रियाल के ख़रीदे हैं। और बस ये भी काम हो गया हमारा, और साथ हम अब आपको साथ इसकी रौनक भी थोड़ी दिखाते जा रहे हैं। अभी हमने यहाँ से कहीं और भी जाना है, और अब हम आए हैं फूड कोर्ट। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी फूड कोर्ट है इनकी, और साथ ही बिल्कुल बच्चों के लिए प्ले एरिया है। और अब हम चॉइस कर रहे हैं कि हम क्या ख़रीदें यहाँ से। यहाँ पर ये सबा है, ये एक यमनी खाना है जिसमें रोटी के साथ जैसे हमारा सालन होता है, बिल्कुल उस तरह का सालन मिलता है। और ये जो करम वालों का शवारमा हमने लिया है, और पूबल की पूरी डील ली है, उसके साथ फ्राइज़ हैं, शवारमा है और पेप्सी है। और बस ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। साथ ये जो है वो काफ़ी रौनक वाली जगह है। वैसे यहाँ बैठने का भी मज़ा आता है, ख़ास तौर पे अगर आपको खिड़की के साथ, इनकी बहुत बड़ी एक दीवार है जिस सारी शीशे की, अगर वहाँ पर जगह मिल जाए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो है ये गोल्फ कार्ट्स हैं, अगर कोई थक जाए तो वो इन पे बैठ के मॉल की सैर कर सकता है। और ये गुब्बारे हमने बड़े ख़रीदे हैं जब हमारे बच्चे छोटे होते थे, अब तो बहुत अरसा हो गया इनको ख़रीदे हुए। और ये काम हमारा यहाँ पर हो गया मुकम्मल। लेकिन हाँ, अभी एक काम हमारा और रहता है, और वो ये कि हमने जाना है जरीर। लेकिन वहाँ जाने के लिए, वो जरीर है तो मॉल के अंदर, लेकिन उसके लिए हमें बाहर निकल के फिर से जो है वो जरीर के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एंटर होंगे बाहर आकर। यहाँ से हमें लेना है एप्पल वॉच का एक स्ट्रैप, उसके लिए आए हैं। और साथ हमें ये मग नज़र आ गए। ओहो, हमारा कैमरा टिल्ट हो गया था, तो हमने सोचा ये हम भी देखें और आपको भी दिखा दें। 29 रियाल का एक बागे की काम एंड कुछ लिखा हुआ था, आपने शायद पढ़ा हो, लेकिन हमने ख़रीदे नहीं है। और साथ ये देखिए ये बैग्स मिल रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक्चुअली चाहिए एप्पल वॉच का स्ट्रैप, जो हमें यहाँ से मिला नहीं है। और साथ ये कोई प्रोटेक्शन बंडल है, इस पर काफ़ी डिस्काउंट है फ़ोन के लिए। और जो एप्पल वॉच का स्ट्रैप है वो उन्होंने हमें ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन ही ऑर्डर करें, वहीं से मिलेगा। और ये देखिए हमने ख़रीदे पूरे 5 अदद पेन, और ये पेन ख़रीदने के साथ ही हमने यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया एप्पल वॉच का स्ट्रैप, और वो हमारा हो भी गया। और ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह एक बार फिर से।